विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी सहायता प्राप्त एक असरकारी संगठन और आज आयोजित की गई प्रधानाचार्य स्वावलोकन प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला स्थानीय कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज माधवकुंज मथुरा में विद्या मंदिर के माननीय प्रधानाचार्य अर्थात योजना के केंद्र बिंदु इनका स्वयं मूल्यांकन प्रश्न पत्र निर्माण कार्यशाला मुझे जानना जरूरी लगा, इसलिए मैं पहुंचा सीधे कार्यक्रम स्थल पर और प्रस्तुत है बातचीत का मैं ये जानना चाहेंगे हमारे सभी दर्शक, ये आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए सुबह से, इतने अधिकारी अपना समय निकाला अमूल्य कीमती, इसका उद्देश्य क्या था, इसकी आवश्यकता क्या थी? राजीव जी, लगभग 70 साल पुराना विद्या भारती का कार्य है और ये जो कार्यालय एक विद्यालय 1952 में शुरू हुआ था, आज पूरे देश में फैला हुआ है। पहाड़ों पर, नदियों के किनारे, मैदान पर, सब वनों में, सभी स्थान पर, सभी प्रांतों में विद्या भारती का विद्यालय है, यानी कार्य है। इस कार्य के लिए केवल विद्यालय की संख्या बढ़े ये उद्देश्य नहीं था, कुछ कार्यकर्ताओं को रोजगार दिए जाएं यह भी उद्देश्य नहीं था, बल्कि उद्देश्य कुछ विशिष्ट है। हमारे यहाँ के छात्रों में सामाजिक सरोकार हो, देश और राष्ट्र के लिए सोचने की भावना हो, वे संस्कार युक्त बने, ये उद्देश्य है। इसीलिए सर्वांगीण विकास करने की प्रक्रिया विद्या भारती ने अपनाई है। हम प्रधानाचार्यों को ये मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें ये भी मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, और भी अच्छी तरह हम कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, यदि हमें मालूम होता रहे कि हम कहाँ हैं। प्रधानाचार्यों के लिए हम कहाँ हैं इसकी जानकारी देने के लिए ये स्वयं मूल्यांकन या फिर स्वावलोकन प्रपत्र हम बना रहे हैं। प्रधानाचार्य से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के शीर्षक बनाए गए हैं। उसके अंदर कुछ ऐसे बिंदु बने हैं, जब प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य बहनें मैं कहाँ हूँ देखेंगे। ये कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में है, ABC। तो ग्रेडिंग है, किस ग्रेड मेरा है, सबको बनना तो A ग्रेड का है, हो सकता है आज मैं B या C का हूँ। उद्देश्य आगे बढ़ना है। हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने माननीय संगठन मंत्री जी हमारे मंच में उपस्थित रहे, माननीय मंत्री जी उपस्थित रहे, माननीय उपाध्यक्षा डॉक्टर दीपा जी भी उपस्थित रहीं। इसके अलावा अपने अपने फील्ड के जो मास्टर हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने अपने प्रधानाचार्यत्व जीवन में अनेक प्रयोग किए हैं, अनेक ऊंचाइयों को छुआ है, जैसे श्री महेंद्र सिंह जी KB से, श्री शिषपाल जी विद्या भारती से, श्री प्रमोद जी विद्या भारती CBSE ब्रज प्रदेश से, श्री हुकुम सिंह जी विद्या भारती भारतीय शिक्षा समिति ब्रज प्रदेश UP बोर्ड से, ऐसे डॉक्टर राम सेवक जी विद्या भारती प्रचार विभाग से, ऐसे अनेक शिक्षाविदों का मार्गदर्शन यहाँ मिला है। डॉक्टर बालकृष्ण जी और डॉक्टर अभिषेक कुलश्रेष्ठ जो डॉक्टर बालकृष्ण जी और डॉक्टर अभिषेक कुलश्रेष्ठ जी, श्री अशोक जी हमारे मध्य में रहे। मैं समझता हूँ प्रधानाचार्यों के
लिए इतना गहन और व्यापक कार्यक्षेत्र है कि किन्हीं बिंदुओं में हाँ या ना से उसका मापन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ शुरुआत ब्रिज प्रदेश कर रहा है और सुझाव मांगे जाएंगे इसके बावजूद भी कि कोई चीज़ कमी रह गई है तो वो आप भेजिए, और आने वाले सालों में इस मूल्यांकन को और भी हम सकारात्मक दिल से करने वाला और साहस के साथ करने वाला हम बनाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। सभी महानुभावों का धन्यवाद। मैं प्रचार विभाग के माध्यम से ब्रिज प्रदेश के सभी अंगभूत घटकों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि विद्या भारती हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। यहाँ के आदर्श कार्यकर्ता अपना मूल्यांकन खुद कर रहे हैं और वो प्रधानाचार्य ने शुरू कर दिया है। धन्यवाद। हाँ, ये विद्या भारती की ओर से एक बहुत ही सार्थक प्रयास है, जिसके अंतर्गत प्राचार्यों को ये जानने को मिलेगा कि वे इस समय कहाँ खड़े हैं और उन्हें अपने कार्य में, अपने व्यवहार में और अपनी योजनाओं में क्या सुधार लाने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के हित के लिए, शिक्षक उन्नयन के लिए और शिक्षक कर्मचारियों को या शिक्षकों को किस तरह से और अधिक प्रगतिशील, विषयों में पारंगत और अपनी शिक्षण गतिविधियों में निष्णात बनाया जा सकता है, इस बात के प्रयास स्व मूल्यांकन के बाद वे करेंगे। और साथ साथ विद्या भारती के जो अधिकारी हैं वो लोगों को, अन्य प्राचार्यों को ये अवगत कराएंगे कि किसी विद्यालय में विशेष प्रयास हो रहे हैं तो उनको कैसे अपने विद्यालय में भी वे अंगीकृत करें और कामयाबी करें। धन्यवाद। स्व मूल्यांकन का क्रम प्रधानाचार्य की स्व मूल्यांकन से हुआ है। आगे योजना में है कि वो प्रधानाचार्य तक ही न सीमित रहे, बल्कि आचार्य, कार्यालय और सहयोगी जो कर्मचारी बंधु हैं उनके का भी मूल्यांकन कराया जाए। स्व मूल्यांकन में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे ऊपर अनधिकृत दबाव दिया गया है। अपने स्वविवेक से जो मूल्यांकन की प्रगति आती है वो निष्पक्ष होती है और उससे हमें अपनी न्यूनताओं के बारे में जानकारी मिलती है और उन न्यूनताओं को किस तरह पूर्ति करें इसकी प्रेरणा अन्य विद्यालयों से मिलती है। धन्यवाद।